हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपका अपना चैनल ईडू ऑनलाइन टेस्ट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सीटेट का एक ऐसा टॉपिक जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उस टॉपिक को बारे में जानेंगे जो कि आप समझ सकते हैं कि ओक के पेड़ के बारे में, चाहे बरगद की पेड़ हो, चाहे घास हो या झूम की खेती हो, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है ईवीएस में, जो 15 मार्क्स का होता है। ईवीएस टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि 15 मार्क्स का पेडागोजी होता है और 15 मार्क्स का जो एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन लिया जाता है 15 मार्क्स का, उससे हम लेकर के चले हैं ये टॉपिक। तो साथियों, इस सेशन को आप लोग लास्ट तक देखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेस्ट देने से आपको यह पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना हुआ और कितना बाकी है, आपको कौन सा पोर्शन नहीं तैयारी हुआ है, तो आप जाकर के उस पोर्शन को तैयारी कर सकते हैं। जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक आपका तैयारी कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, या पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही। इसलिए मूल्यांकन होना अति आवश्यक है। तो साथियों, आप लोग टेस्ट दे करके 100% टेस्ट डेली दीजिए। टेस्ट डेली होती है, चाहे वो ईवीएस को या मैथ हो या सीडीपी हो या संस्कृत हो या सेकेंड लैंग्वेज हो या फर्स्ट लैंग्वेज हो, सभी का होता है। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आप लोग कुछ कंजूसी करते हैं कि वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट। तो साथियों, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें, ताकि जो हमारे साथी आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं उनको अच्छा लगे और आप लोगों के लिए वह बेहतर और मेहनत करे, ताकि आप लोगों को सफलता 100% मिले। तो साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे घास। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घास से। तो घास के बारे में जानते हैं। नॉर्मली हम लोग तो जानते हैं घास क्या चीज़ होता है। घास तो सभी जगह निकला हुआ रहता है, यानी कि घास जो होता है एक प्रकार का पौधा है जो कि बहुत, उसका जो जड़ होता है मजबूत होता है। उसको निकालने के लिए आपको डायरेक्ट यदि हाथों से निकालते हैं तो वह क्या होता है, टूट जाता है बीच से। तो उसी के बारे में जानेंगे। देखिए, लिखा हुआ है घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उतना ही वह ज़्यादा नीचे में रहता है, नीचे में भी उतना फैला हुआ रहता है। घास के जड़े जो होता है बहुत ही मजबूत होता है, जिसके कारण से वो डायरेक्ट हाथ से नहीं खींचा जाता है। यदि हाथ से आप खींचते हैं तो हाथ में कहते हैं चांस लग गया, यानी कि वह कट जाता है, ब्लड निकलने लगता है और वह पूरा निकल नहीं पाता है, वह टूट जाता है आधा से। इसलिए साथियों, ये जो है निकाला जाता है आपको खुरपी से, यानी कि खुरपी जो पसनी जिसको बोलते हैं, उससे वह निकाला जाता है। घास ज़मीन से जो पूरा यदि निकालना चाहेंगे तो वह पसनी से, यानी कि खुरपी से खोद करके निकाला जाता है। उसके बाद जो है साथियों, बरगद का पेड़ के बारे में जानेंगे। देखिए, बरगद का जो पेड़ होता है, बरगद के पेड़ की लटकन, उसकी जड़ होती है, जो उसका जो बरगद के पेड़ में जो देखिएगा जो टहनी जैसे लटका हुआ रहता है उसको जड़ बोलते हैं। बरगद के पेड़ का जो जड़ जो होता है वह टहनी जैसे निकला हुआ रहता है, जिससे बच्चों को देखते ही होगा वो लटक करके झूला झूलने लगते हैं, उसको जड़ बोलते हैं। टहनियाँ से निकलती है, यानी कहने का मतलब ये जो हुआ, जड़ जो है उसके टहनियाँ से निकलती है, बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चले जाता है। वो जो होता है जड़ जो लटकने वाला, वो इतना बढ़ता है वो ज़मीन के नीचे चले जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि यह जड़ें मजबूत खंबे की तरह पेड़ को सहारा देता है। ये जो होता है जड़ जो होता है, जो लटकन होता है, वह एक मजबूत खंबा की तरह एक प्रकार का जड़ होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है रेगिस्तानी ओक के बारे में है। साथियों, रेगिस्तानी जो ओक होता है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग जो सीटेट का जो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखते हैं तो लगभग ये सभी साल इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए साथियों, इसको अच्छा से देखें। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ये जो होता है ओक का जो पेड़ होता है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान नामक जो ओक जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 10 से 12, कहने का मतलब 11 से 12 या 10 से 12 फीट होती है। इसकी जो पत्तियां जो होती है बहुत कम होता है, इसमें जो पत्ती जो होता है बहुत कम होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट या 11 से 12 फीट की होती है। इसके ज़मीन के अंदर जो होता है आपका 250 से 300 फीट, 250 से
300 फीट ये अंदर में रहता है। ये जो जड़ होता है इसका, रेगिस्तानी जो ओक होता है उसका जो जड़ जो होता है उसके कितने नीचे तक जाता है, वह लगभग 250 से 300 फीट, यानी कहने का मतलब 30 गुना अधिक ऊपर में, जमीन से ऊपर जितना रहेगा उसका 30 गुना नीचे रहता, अंदर रहता, जिसके कारण से वहाँ के लोग जहाँ पे पानी नहीं होता है तो वह पतला पतला पाइप लगा करके उसके टहनी में और पानी निकाल करके वह पीते हैं। ऑस्ट्रेलिया का लोग जो है, जिस क्षेत्र में ये ओक पाया जाता है वहाँ पे पानी की कमी रहता है, तो इसमें पतला पतला पाइप का यूज करके और इससे पानी निकाल करके पीते हैं, क्योंकि इसका जो जड़ होता है बहुत नीचे तक होता है। लेयर यदि नीचे भी रहता है तो वह पानी को ऊपर निकाल देता है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, और जब कभी इस इलाका में पानी नहीं हो पाता है तो क्या होता है, इससे पानी निकाला जाता है। उसके बाद है, वहाँ के लोग इनके तने से पतला पतला पाइप लगा करके डाल करके पानी निकालते हैं। ये तो हम बता दिए कि जब उनको पानी की आवश्यकता होता है, उस इलाका में पानी नहीं मिल पाता है, तो वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं पानी पतला पतला पाइप उसके टहनी में लगा देते हैं और उससे वह पानी निकाल करके पानी का यूज करते हैं, यानी कि पीते हैं। उसके बाद साथियों, एक ऐसा पौधा के बारे में अब जानेंगे, नेपेंथिस जिसका नाम है। यह जो एक पौधा है जो कि कीटभक्षी पौधा है, इसका नाम कीटभक्षी भी बोला जाता है। कहने का मतलब ये जो पौधा होता है, कीट मकोड़ा, छोटा छोटा जो कीट मकोड़ा होता है उसको भी भोजन करता है, यानी कि जैसे कि चूहा हो गया, मेढक हो गया, या छोटा छोटा और क्या कहते हैं आपका जो जानवर, ये चूहा भी बोल सकते हैं, मेढक भी बोल सकते हैं, या छिपकली सब बोल सकते हैं। छोटा मोटा जो कीड़ा मकोड़ा होता है उस सभी को वह निगल जाते हैं, यानी कि खाता है। यह पौधा होते हुए भी यह जानवर को शिकार करता, यानी कि खाता है। तो देखिए, यह जो नेपेंथिस पौधा है वह कहाँ पाया जाता है, तो साथियों यह जो नेपेंथिस पौधा है इंडोनेशिया में, ये जो नेपेंथिस पौधा है इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में भी पाया जाता है। तो भारत के किस राज्य में पाया जाता है नेपेंथिस पौधा? यह जो भारत का जो है एक राज्य है मेघालय, मेघालय में यह पौधा पाया जाता है। नेपेंथिस पौधा जो है मेघालय में पाया जाता है। तो देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है इसका, यह पौधा छोटे कीड़ों मकोड़े, छोटे जीवों को शिकार करता है, यानी कि इसका जो भोजन होता है आपका कीड़े मकोड़े या छोटे जीव को यह भोजन करते हैं। देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है, इस पौधे में यह पौधा जो होता है लंबे घड़े जैसा दिखता है, लंबे घड़े जैसा दिखता है। इसके ऊपर पतली ढक्कन, पत्ती का ढक्कन लगा होता है जिसमें एक खुशबूदार खुशबू निकलता है, यानी कि घड़ा जैसे होता है, इसमें पत्ती का से ढका हुआ रहता है, इससे खुशबू निकलता है। जब खुशबू निकलता है यानी कि सेंट निकलती है, तो इसमें जो है जो भी कीड़ा मकोड़ा है या छोटा जीव जंतु है उसको लगता है नहीं इसमें जाएंगे तो हमको भोजन अच्छा मिलेगा सेंट के कारण। लेकिन जब बेचारा उसमें जाते हैं तो क्या होता है, अपने वह बंद, जैसे जैसे ये जाता है उस ये बंद हो जाता है और इसके अंदर ये रह जाता है, तो निकलती है, इसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाता है। जैसे ही उसमें कीड़ा मकोड़ा गया तो वह क्या होता है, बंद हो जाता है, यानी फंस जाता है और उसी में वो अपना शिकार बना लेता है, भोजन करने लगता है। वह कौन पौधा है? नेपेंथिस है। यह कहाँ पाया जाता है? तो भारत के मेघालय में पाया जाता है, और विदेश के बारे में यदि पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह जो पौधा है इसका दूसरा नाम भी है। देखिए दूसरा नाम क्या है, इस पौधा को दूसरा क्या चीज बोलते हैं? नेपेंथिस पौधा को तटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। देखिए नेपेंथिस पौधा को तटपर्णी पौधा भी बोलते हैं, कीटनाशक यानी कि जो कीट भक्षण पौधा भी बोला जाता है। ये सब नेपेंथिस पौधा का नाम है, दूसरा नाम है, सरनेम है। उसके बाद साथियों आएंगे बीज के बारे में जानेंगे। देखिए बीज के बारे में जानेंगे, देखिए बीज क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप देते थे और नीम के पत्तियों इन्हें कीड़ों से बचाती थी। ये जो बीज जो होता था प्राचीन समय की बात करते हैं, वो कहाँ रखा जाता था? तो लौकी होता है,
सजमन जिसको बोलते हैं, उसको खोद करके उसी में रखा जाता था। और नीम का जो पौधा होता है उसके पेड़ का जो पत्ती होता है, नीम जो होता है उसके पत्तियां उसमें डाल दिया जाता था, जिसके कारण से उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता था। उसके बाद आता है साथियों, कुछ ऐसा भी बीज है, उसके बारे में आप जानेंगे। देखिए, पौधे स्वयं भी अपने बीज को दूर फेंक देता है और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये जगह जगह दूसरे जगह पहुंच जाता है और वह एक पौधा का रूप ले लेता है। कुछ ऐसा भी बीज है। उसके बाद आता है सोयाबीन की फलियां जो है पक कर फट जाता है। सोयाबीन जो होता है उसका जो फल जो होता है पक कर अपने आप फट जाता है, जिसमें से एक बीज बाहर निकल जाता है। सोयाबीन का जो बीज जो होता है कैसे निकलता है, तो जब ये इसका जो फल होता है ऑटोमेटिक फल पक जाता है और वह पक करके फट करके निकल जाता है। उसके बाद जो आता है काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि भी बीज होते हैं। जो गेहूँ का क्या होता है, बीज होता है, सौंफ का भी बीज होता है, काली मिर्च का भी बीज होता है। उसी प्रकार है नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, मटर, चीकू आदि में भी बीज होता है। इस सब में जो होता है बीज होता है। उसके बाद जो आता है आपका मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। मिट्टी में जब गोबर मिलाया जाता है तो इसमें कीड़ा नहीं लगता है। किसमें? जब मिट्टी में जब गोबर मिला दिया जाता है तो जो जिस ज़मीन पर लेपा जाता है उस पर कीड़ा नहीं लगता है। उसके बाद चर्चा करेंगे फसल के बारे में जानेंगे। देखिए, फसल के बारे में जानेंगे। फसल में क्या होता है, जब खेतों में बीज बोया जाता है यानी फसल लगाया जाता है, बार बार यदि एक ही फसल एक खेत में लगाया जाता है तो वह खेत जो होता है बंजर हो जाता है, यानी कि उसमें अच्छा उपज नहीं हो पाती है। तो उसी के बारे में जानेंगे। देखिए, एक ही प्रकार का फसल उगाने से कई केमिकल्स को यूज करने पर ज़मीन जो होता है बंजर हो जाता है। ऑटोमेटिक है कि यदि आप एक खेत में एक ही बार बार एक ही फसल लगाएंगे, उसमें तो केमिकल आने की खाद का यूज करेंगे ही, तो वह खेत क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। तो साथियों, आप लोग जो है यदि खेती के बारे में जानते हैं तो साथियों हमेशा जो होता है खेत में जो होता जो उपज के लिए यदि अच्छा उपज चाहिए तो खेतों में जो होता है आप बीज अलग अलग लगाए, यानी कि अलग अलग फसल हमेशा लगाइए। उससे क्या होगा कि उपज भी अधिक होगी। तो साथियों आप चर्चा करेंगे क्रोटोन पौधा जो होता है, क्रोटोन पौधा के बारे में जानेंगे। देखिए, क्रोटोन पौधा जो होता है ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देता है, यानी कि सिग्नल दे देता है। यह जो पौधा जो होता है ज़मीन के दशा को बता देता है, यानी कि सिग्नल को दे देता है, सिग्नल दे देता है। क्रोटोन के जो पौधे होते हैं उसकी जो जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। क्रोटोन का जो पौधा होता है वो ज़मीन के अधिक नीचे नहीं जाता है, गहराई में नहीं जाता है। जब मिट्टी सूखने लगता है तो वह इस पौधे की पत्तियां सूखने लगता है और झरकने लगने लगता है। झरकने लगने का मतलब क्या, पत्ती सूखने लगता है, जिसमें मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह इस प्रकार की सिग्नल दे देता है। देखिए, सिग्नल कैसे देता है, तो जैसे कि ये जो पौधा जो होता है जब ज़मीन में नमी रहता है तो पौधा अच्छा से रहता है। जब नमी समाप्त होने लगता है तो इसका जो पेड़ जो पत्तियाँ जो होता है झरकने लगता है, यानी कि वह सूखने लगता है। उसके बाद जो होता है जड़ें पौधे को सहारा देता है। जड़ जो होता है पौधे को सहारा देता है। जड़ तथा खनिज को अवशोषित करती है और ह्यूमस उपलब्ध कराती है। जड़ जो होता है वह पौधा को क्या करता है, सहारा भी देता है और क्या प्रदान करता है, ह्यूमस उपलब्ध कराता है। उसके बाद आता है सब्जियां। सब्जियां अधिकतर सब्जी पौधे के फूल से होता है। सब्जियां जो होता है अधिकतर सब्जियां पौधे के किससे होता है, फूल से होता है। कुछ सब्जियां पौधे का फल भी होता है, कुछ सब्जियां जो होता है फल के रूप में होता है, कुछ जो होता है वह पत्ती के रूप में यानी कि साग के रूप में होता है। तो देखिए, कौन पत्ती के रूप में होता है और कौन
फल के रूप में होता है। तो साथियों, हरी मिर्च और टमाटर आया कहाँ से? ये अमेरिका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हरी मिर्च यानी कि मिर्ची जो होता है कहाँ से सबसे पहले जो हमारे भारत आया वह कहाँ से आया? तो वह अमेरिका से आया। कौन कौन चीज़? तो हरी मिर्च और टमाटर, टमाटर और मिर्ची जो है अमेरिका से आया। गोभी और मटर, गोभी और जो मटर जो है यूरोप से आया। तो यदि क्वेश्चन ये पूछ देगा कि हमारे देश यानी कि भारत में गोभी कहाँ से आया, तो आप बोलेंगे यूरोप से आया। उसके बाद कॉफ़ी और भिंडी, कॉफ़ी कहाँ से आया और भिंडी, कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका से आया है। सोयाबीन चीन से आया है। तो देखिए साथियों, चीन के बारे में भी दिया हुआ, सोयाबीन जो है चीन से आया है। चीन से आया क्या चीज़? तो सोयाबीन चीन से आया है। और उसके बाद जो है अपना जो चाय का खेती जो होता है अपना असम यानी कि अपना स्वदेशी है, ये सब अपना भारत में ही से स्टार्ट हुआ है। असम से चाय आया है। इसी प्रकार से सब जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोयाबीन कहाँ से आया, मटर कहाँ से आया, या अमेरिका से क्या आया, अफ्रीका से क्या आया, यूरोप से क्या लाया गया। उसके बाद आता है केंचुआ के बारे में जानेंगे। केंचुआ क्या होता है? तो देखिए, ज़मीन के नीचे छेद बना करके मिट्टी में रहता है। मिट्टी को जो मुलायम करता है वह कौन होता है? केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र बोला जाता है जी। इसके लिए किसान का मित्र केंचुआ को इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो केंचुआ जो होता है किसान को मदद करता है। क्या चीज़ में मदद करता है? वो सबसे पहले तो ये करता है कि मिट्टी को बुलबुला कर देता है, यानी कि वो मुलायम कर देता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। और केंचुए मृत पत्तियों पौधे को खाते हैं। ये जो केंचुआ जो होता है मृत पत्ती यानी जो मरा हुआ पत्ती जो होता है उसको खाता है। उसके बाद होता है कि मल से ज़मीन उपजाऊ बनता है। केंचुआ का जो मल होता है, टॉयलेट होता है, उससे जो होता है यह ज़मीन जो उपजाऊ होता है, जिसके कारण से किसानों को बहुत फ़ायदा होता है, उपज अधिक होती है। उसके बाद है केंचुआ। केंचुआ का किसान का तो मित्र कहा ही जाता है, आपको पहले ही बता दिए। उसके बाद साथियों आता है झूम खेती के बारे में जानेंगे। देखिए, झूम खेती क्या होता है? झूम खेती से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, इसलिए साथियों इसको अच्छा से देखेंगे। तो देखिए, झूम खेती के बारे में अब चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में भी शेयर कर दे, ताकि जो भी साथी सीटेट का तैयारी करते हैं या कोई भी टेट का तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ करके अपना तैयारी बेहतर करेंगे। वह भी आपको टेस्ट के माध्यम से भी करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है और पासकोड जो है इसी वीडियो में दिया हुआ है। तो जा करके आप डिस्क्रिप्शन खोल करके टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, टेस्ट दे। जितना भी वीडियो है इस चैनल पे सभी में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो टेस्ट सब में खोल करके टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो इसलिए साथियों टेस्ट दीजिए। अब आते हैं झूम की खेती। झूम की खेती देखिए बिल्कुल अलग, ये जो होता है खेती करने का जो है तरीका बिल्कुल अलग है। यह फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ दिनों साल तक छोड़ दिया जाता है। झूम का खेती जो होता है जब फसल कट जाता है तो ज़मीन को कुछ सालों तक छोड़ दिया जाता है, जैसे है वैसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ज़मीन खेती नहीं करते हैं, उसमें जो है खेती नहीं करते हैं। इस जगहों में बांस या जो जंगल होता है उसको उखाड़ता नहीं है, डायरेक्ट क्या करता है गिरा करके जला देता है, आग लगा देता है, जिसके कारण से वह जो राख होता है ज़मीन में खाद का काम करता है। झूम का खेती जो होता है, फसल जो होता है, फसल काटने के बाद कुछ सालों तक इसको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो फसल हो जाता है तो जो बांस का पेड़ पौधा हो जाए या कोई चीज़ का पेड़ पौधा तो उसको कटिंग करके डायरेक्ट उसको जला दिया जाता है। जो राख होता है उसको भी फेंका नहीं जाता है, क्योंकि वह खाद का काम करता है। तो साथियों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ज़मीन को जोतते हुए आसपास के पेड़ जो होता है न जले और जंगलों को नुकसान न पहुंचाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है।
जब ज़मीन को जोता जाता है तो आसपास का पेड़ पौधा जो होता है उसको नहीं कटे, या जंगल होता है उसको नहीं कटे, इस पर भी विशेष करके ध्यान देते हैं यहाँ के लोग। उसके बाद साथियों नेक्स्ट पॉइंट है, फिर जब ज़मीन में खेती की बारी आती है तो वह ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्का से हिला दिया जाता है, यानी कि हल्का कोर दिया जाता है, कोरा जाता है, जो कहिएगा पूरा कोरा जाता है यानी कि जोता जाता है, ऐसा नहीं होता है। यह जो है अगला पॉइंट, यह ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। यहाँ जो ये भी जो फसल होता है इसमें भी मकई हो गया, सब्जी हो गया या चावल को बोया जाता है। फसल के समय भी अनचाही यानी कि अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए और उसमें ज़मीन उपजाऊ बना दे। जब जो खेत में जो घास होता है उसको उखाड़ करके फेंकते नहीं है, उसको काट करके वहीं छोड़ देते ताकि वह सरगल करके खाद बन जाए और ज़मीन उपजाऊ बन जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसका जो मुख्य फसल चावल को ही होता है, यानी कि यहाँ का जो मुख्य फसल होता है वह चावल ही होता है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, वह जो होता है कौन सा त्यौहार होता है, चिराओ नाच भी करते हैं। इसका जो फसल का जो कटता है तो उसमें एक त्यौहार मनाया जाता है, वह कौन है, चिराओं का। चिराओ जो एक प्रकार का नाच होता है, जब फसल पक जाता है, कट जाता है, तब यह पर्व मनाया जाता है। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी को लेकर के दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल के ताल पर इंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच जो है लोग एक कतार में खड़े होकर के कूदते और नाचते हैं। तो ये है झूम खेती और असम के बारे में बता दिए। उसके बाद साथियों जो टेस्ट का जो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसका पासकोड है 6061, तो 6061 याद कर लीजिए और वहाँ पे जा कर के टेस्ट दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका स्थानांतरित खेती के बारे में, जो है स्थानांतरित खेती क्या होता है इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में की जाती है, इसे जनजाति कृषि भी कहा जाता है। जनजाति कृषि किसको बोलते हैं, वह कहाँ करते हैं, तो यह उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में होते हैं जो कि आदिवासी करते हैं, तो इसको झूम खेती या स्थानांतरित खेती भी बोला जाता है। झूम खेती मिजोरम में होता है। झूम खेती कहाँ होता है, मिजोरम में होता है। मिजोरम का मुख्य फसल चावल होता है। मिजोरम का जो है मुख्य फसल चावल होता है। मिजोरम में 3/4 लोग जो होता है जंगल में रहते हैं। मिजोरम में जो है 3/4 लोग कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। यहाँ के खेती लॉटरी निकल जाती है और ज़मीन को साझा मान करके जो सभी लोग बारी बारी से उस ज़मीन पर अपना खेती करते हैं और वो खेती करने का अवसर मिलता है। उसके बाद जो पॉइंट दिया हुआ है, मिजोरम में मिजो भाषा बोला जाता है। मिजोरम के लोग जो कौन सा भाषा बोलते हैं, मिजो भाषा बोलते हैं। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। बांस का बर्तन कहाँ बनाया जाता है, तो मिजोरम में बनाया जाता है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट दिया हुआ है, जिस मैदान में 3 बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन ज़मीन बोलते हैं। जिस ज़मीन पर 3 बीज बोया जाता है उसको टीन ज़मीन बोला जाता है। उसके बाद आता है कुडुक, झारखंड। कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है जो कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग बोलते हैं। देखिए कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुक कहाँ पे का जो है वासी है, तो वह झारखंड क्या है, वह कुडुक भाषा में जंगल को क्या बोलते हैं,
तो वह तोरांग बोलते हैं। जंगल को कुडुख भाषा में क्या बोला जाता है? तोरांग बोला जाता है। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।